गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? चैप्टर एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है। 7.1 और 7.2 दोनों एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है और कल एक्सरसाइज 7.3 में पहला नंबर का सम भी हम देख चुके हैं। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज 7.3 है, उसमें सब सम के अंदर हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। अगर फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम है, तो ये सम में भी प्रॉब्लम होने वाला है ही। ओके, लेकिन फॉर्मूला अगर कंप्लीट है, सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो कि चैप्टर नंबर 3 11 साइंस में आ चुका था। ओके, तो ये उसकी सारी फॉर्मूला और इंटीग्रेशन दोनों की फॉर्मूला अगर आपको कंप्लीट है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखते हैं 7.3 एग्जांपल नंबर 2। I इक्वल टू इंटीग्रेशन फंक्शन इज sin 3x into cos 4x dx। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, जो लार्ज एंगल है ओके उसको मैं पहले आगे लिख दूंगा, तो cos 4x into sin 3x। अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, शायद आपको पता चल गया होगा कि यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 हियर, देन 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos 4x into sin 3x। now we use formula 2cs which is s minus s, then sin summation of these two angle, okay, summation of angle, that is 7x minus sin subtraction of angle, then 4x minus 3x, which is sin x dx। now integrate both term, then 1/2 we know the integration of sine function which is minus cos 7x, and in denominator coefficient of x, remember coefficient of x right in denominator, minus sin x and integration of sin x which is cos x minus cos x, and here minus minus plus cos x plus some arbitrary constant c। now 1/2 multiply with bracket, then here minus cos 7x in denominator 7 to the 40 plus cos x divided by 2 plus c। तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है। ओके, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं। 7.3 एग्जांपल नंबर 3, I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x into cos 4x into cos 6x dx। शायद आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि क्या करना है। तो यहाँ पे 2cc का फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन यहाँ पे तो 3 फंक्शन दिए गए हैं। तो देखो क्या करेंगे, कोई भी 2 टर्म साथ में ले लो, कोई भी फर्स्ट सेकंड टर्म, सेकंड थर्ड, और फर्स्ट और थर्ड टर्म, देन फर्स्ट आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, देन 1/2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, एंड आई टेक फर्स्ट 2 टर्म, देन 2 cos 4x into cos 2x, remaining term cos 6x, I write here cos 6x dx। now here I use formula 2cc which is c plus c, then 1/2 as it is, I write now cos 6x here। now formula 2cc, that is c plus c, means cos summation of these two angle, that is 6x, plus cos subtraction, then 4x minus 2x, that is 2x dx। now cos 6x multiply with bracket, then here 1/2 integration cos 6x into cos 6x, that is cos square 6x, plus here cos 6x into cos 2x dx। अब यहां पे क्या करेंगे, तो यहां पे भी दूसरी बार 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे पहले 2 से डिवाइड किया तो 1/4, नाउ मल्टीप्लाई बाय 2 विद दिस ब्रैकेट, then 2 cos square 6x plus 2 cos 6x into cos 2x dx। now here we use formula 2 cos square 6x। we know that formula cos square x which is 1 plus cos angle double divided by
ओके, डिनोमिनेटर में 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लिखेंगे 2 cos square x इक्वल टू 1 प्लस cos एंगल डबल दैट इज 12x प्लस हियर सेम फॉर्मूला ऑफ 2cc which is c plus c, and here I write cos summation of angle that is 8x plus cos subtraction of angle 6 minus 2 that is 4x dx. Now integrate all the term, and very easy now, 1 by 4. We know that integration of 1 that is x. Now integration of cos function which is plus sin x, and in denominator coefficient of x, then here I write sin 12x divided by 12 plus here cos 8x, integration of cos 8x which is sin 8x, in denominator coefficient of x. Same way here derivative, sorry, integration of cos function which is sin 4x, in denominator 4 plus c. अगर यहाँ पे 1/4 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है तो भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ओके। और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब मैं नेक्स्ट सम लेता हूं जो कि है 4 नंबर। कैसे करेंगे 4 नंबर, बहुत ही बढ़िया सम है। 7.3 एग्जांपल नंबर 4, I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। तो यहां पे पहले मैं 2x प्लस 1 को एज्यूम करूंगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू t, ओके, इसको मैं एज्यूम कर लूंगा पहले। तो सपोज 2x plus 1 equal to t. Now derivative both side, and 2 as it is, derivative of x which is dx, and derivative of 1 which is 0, opposite side derivative of t which is dt. Now I put one value here, then I equal to integration sin cube. Now 2x plus 1 which is t, and dx that is dt by 2, okay. Then 1 by 2 outside. Now see here sin cube t, इसको मैं कैसे लिखता हूं, तो यहाँ पे ऐसा ही सम कल आ गया था, कल एक लेक्चर में हम पढ़े थे, ऐसा ही बिल्कुल सम था। और sin स्क्वायर टी इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं cos फंक्शन में, दैट मींस आई राइट sin स्क्वायर टी इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर टी। सी हियर 1 by 2 इंटीग्रेशन, आई टेक हियर 1 माइनस cos स्क्वायर टी एज sin स्क्वायर टी डी। अब शायद आपको पता चल गया होगा, अब कुछ ना कुछ एज्यूम करने वाले हैं। क्या एज्यूम करेंगे, cos t इक्वल टू सम फंक्शन, सी हियर cos t, तो यहाँ पे मैं एज्यूम करूंगा cos t इक्वल टू सम फंक्शन y। सी हियर फर्स्ट वी कन्वर्ट वेरिएबल x इनटू वेरिएबल t। नाउ आई कन्वर्ट वेरिएबल t इनटू वेरिएबल y। तो यहाँ पे y की टर्म में पूरा फंक्शन आने वाला है, लेकिन हमारा आंसर हमको x की टर्म में ही चाहिए, ये खास याद रखिएगा। cos t इक्वल टू y मैंने एज्यूम कर लिया है। अब डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव cos फंक्शन which is minus sin t dt equal to dy. Now minus and opposite side, then sin t dt equal to minus dy. Now I put all values in I, then I equal to 1 by 2 as it is, integration 1 minus cos square t, that means y square, and sin t dt which is minus dy. Now minus multiply with bracket, then here 1 by 2 integration, minus multiply with bracket, then here y square minus 1 dy. Now integrate y square with which formula, integration of x raised to n which is x raised to n plus 1 upon n plus 1. Then here I write 1 by 2 y cube divided by 3 minus integration of 1 which is y plus. Now I put value of y, see here I put value of y, then I equal to 1 by 2 as it is, y that is cos t, means I write here cos cube t divided by 3 minus y, that means cos t plus c. अभी थोड़ा काम बाकी है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अभी t की वैल्यू जो कि 2x plus 1 वो हमको रखनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 by 2 in bracket cos cube. Now I put value of t, that is
2x plus 1 divided by 3 minus cos t, that means 2x plus 1 plus some arbitrary constants. ओके, तो ये सम हमारा खत्म हो गया। अभी 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सम में लेता हूं जो कि 5 नंबर, वो मैं थोड़ा ही काम करूंगा इस सम में, बाकी सेम इसके जैसा ही है। देखो क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x dx। तो साइन क्यूब x कॉस क्यूब x, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन साइन x इंटू कॉस x होल क्यूब dx। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो और किस नंबर से डिवाइड करना है वो खास देखो, यहाँ पे 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब डिवाइड किससे करेंगे। एक्चुअली मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, 2 क्यूब, दैट मींस यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है 8 से, तो डिवाइड बाय 8, ओके, देन मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 8 एंड वी नो द फॉर्मूला टू sin थीटा cos थीटा व्हिच इज sin एंगल डबल, दैट मींस sin क्यूब 2x dx। तो यहां से मैं सम आपको बिल्कुल होमवर्क में देने वाला हूं, क्यों, क्योंकि ऊपर के जैसा ही सम है, यहाँ पे sin क्यूब 2x प्लस 1 है और यहाँ पे सिर्फ sin क्यूब 2x है। तो यहां से आगे आपको अपने आप करना होगा, जो कि बहुत ही इजी सम है। और अभी 2 सम जो कि है एग्जांपल नंबर 6 और 7, क्वेश्चन में लिख देता हूं, इंटीग्रेशन sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx, और 7 नंबर है वो है sin 4x इंटू साइन 8x dx। ये दोनों सम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं खास, ओके, ये सम कंप्लीट कर दीजिएगा। 6 नंबर है वो सेम, आज हमने 3rd नंबर कंप्लीट किया, उसी तरह का सम है, और जो 7 है वो हमने 7.3 का जो 2 नंबर का सम किया है उसी तरह का सम है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे भी ऐसा ही करना है। ओके, तो ये दोनों सम आपको अपने आप करने होंगे। कुछ दिक्कत आए तो कांटेक्ट कीजिए मुझे। ओके, चलो अब आगे थोड़े ज्यादा सम करेंगे। 7.3 सम नंबर 8, बहुत ही बढ़िया सम है। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस फंक्शन अपन 1 प्लस कॉस फंक्शन dx। अगर इसके डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला है tan स्क्वायर एंगल हाफ। अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो भी दूसरी फॉर्मूला का यूज तो करना ही पड़ेगा। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन, सी हियर in numerator I write 1 minus cos x equal to 2 sin square angle half, that means 2 sin square x by 2. In denominator 1 plus cos, that means 2 cos square angle half x by 2 dx. 2 cancel. Now see here, sin square upon cos square, that is tan square x by 2. तो हमारी ये फॉर्मूला है tan square x by 2। यहां से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ओके, और tan स्क्वायर x बाई 2, लेकिन tan स्क्वायर x बाई 2 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमको नहीं पता। हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर x को कन्वर्ट करेंगे तो उसको लिखेंगे sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर विच इज tan x by 2, in denominator coefficient of x, that is 1 by 2, minus integration of 1, that is x plus, now these two, taking numerator, then our answer is 2 tan x by 2 minus x plus c। तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है। अब आगे सम करेंगे। आगे देखो यहाँ पे, अब मैं लेता हूं 9 नंबर का सम, जो कि बहुत ही इजी है। 9 I इक्वल टू इंटीग्रेशन, सी हियर, cos x upon 1 plus cos x dx। यहां पे ये सम 2 तरीके से हो सकता है। कौन सी 2 तरीके, तो पहला तो ये है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करो और 1 सब्ट्रैक्ट करो, और दूसरी चीज क्या है, तो डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस कॉस है तो पूरे फंक्शन को उसके कॉन्जुगेट से, मतलब 1 माइनस कॉस x से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। तो
मैं पहला मेथड यूज करूंगा, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो 1 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 इन डिनोमिनेटर, 1 plus cos x dx. Now split, then integration 1 plus cos upon 1 plus cos, that is 1 minus numerator 1 in denominator 1 plus cos x dx, here integration 1 as it is minus 1 upon. Now I use formula 1 plus cos, that is 2 cos square angle half, and I write here 2 cos square angle half means x by 2 dx. Integration 1 minus 1 by 2 as it is cos square. Okay, taking numerator, then cos convert into sec, and sec square x by 2 dx. Now simple integration, integration of 1, that is x, and minus 1 by 2 as it is integration of sec square. We know that integration of sec square, which is 10x by 2. Okay, 10x by 2, and in denominator coefficient of x, that is 1 by 2 plus 1 by 2 cancel, then our final answer is x minus 10x by 2 plus next sum. Okay, 10 नंबर का है, जो कि है थोड़ा इजी है, और उसके जैसा ही 11 नंबर का सम है। तो 11 नंबर मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। 10 नंबर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन रेज़ टू 4x dx। क्या करेंगे यहाँ पे, बहुत ही इजी है। अगर साइन स्क्वायर होता तो आप डायरेक्ट बोलते कि सर यहाँ तो साइन स्क्वायर, दैट मींस 1 माइनस कॉस एंगल डबल डिवाइड बाय, लेकिन यहाँ तो साइन रेज़ टू 4 है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर dx। नाउ आई यूज हियर फॉर्मूला ऑफ साइन स्क्वायर, व्हिच इज 1 माइनस cos angle double, that means 2x divided by 2 whole square. See in denominator I apply square, in numerator 1 minus cos 2x whole square, and in denominator 2 square, that means 4. From denominator I take 4 outside, then 1 by 4 integration. See here 1 minus cos 2x whole square, then I expansion of this bracket 1 minus cos 2x whole square, which is 1 minus 2 cos 2x plus last term square of cos means cos square 2x dx। यहां पे पहली जो दो टर्म है उसका तो इंटीग्रेशन बहुत ही इजी है, लेकिन जो लास्ट टर्म है cos स्क्वायर उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं मिलता हमको, तो क्या करेंगे, तो उसकी जगह पे हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला है cos स्क्वायर की 1 प्लस cos एंगल डबल डिवाइड बाय 2 dx। Now I take LCM, 2 multiply with these two terms, and from denominator 2 outside, then here 1 by 4 into 2, that is 1 by 8. Now LCM 2 ones are 2 minus 2 twos are 4 cos 2x plus 1 plus cos 4x dx, and I 1 by 8 integration. See here 2 plus 1, that is 3 minus 4 cos 2x प्लस cos 4x dx। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ही इजी है, 1 by 8 as it is। Now see here 3 as it is integration of 1, that is x minus 4 as it is integration of cos function, which is sin 2x divided by 2 plus integration of cos function, which is sin 4x divided by 4 plus 6, here 2 2s are 4. Okay, then 1 by 8 bracket 3x minus 2 into sin 2x plus sin 4x divided by 4, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो ये सम 10 नंबर हमारा खत्म। 11 नंबर है वो मैं आपको होमवर्क में देने जा रहा हूँ। तो 11 नंबर क्या है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो हमारा फंक्शन है cos रेज़ टू 4 2x, cos रेज़ टू 4 2x dx। सेम इसी तरह का सम है, तो cos रेज़ टू 4x को कैसे लिखोगे, cos स्क्वायर 2x होल स्क्वायर। तो cos स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस cos एंगल डिवाइड बाय 2। ओके, तो ये सम मैं आपको होमवर्क में देने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा होमवर्क। ओके, बहुत ही इजी सम है, 10 नंबर है, उसके जैसा ही है। अब अगला सम में लेता हूं,
जो कि 13 नंबर का सम, बहुत ही बढ़िया सम है। I इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे फंक्शन क्या है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, इन डिनोमिनेटर cos x माइनस cos अल्फा dx। नाउ सी हियर, पहली नजर में तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे हम c माइनस सी का फॉर्मूला का यूज करें, लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे यूज करेंगे cos 2x का फॉर्मूला, ओके, फॉर्मूला cos 2x इन टर्म्स ऑफ cos फंक्शन, दैट इज 2 cos स्क्वायर एंगल हाफ माइनस 1। सेम फॉर्मूला हियर cos 2 अल्फा, दैट मींस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन as it is cos x minus cos alpha dx. See numerator, open the bracket, then here integration 2 cos square x minus 1. Now minus multiply with bracket, then sign will be changed, then 2 cos square alpha minus minus plus 2. In denominator minus minus plus 1, sorry, in denominator cos x minus cos alpha dx. See numerator, minus 1 and plus 1 cancel. Then remaining term are 2 cos x minus 2 cos square alpha. From numerator to outside, then in numerator cos square x minus cos square alpha. Numerator cos x minus cos alpha dx. See numerator, we know the formula base of a square minus b square, which is a minus b and into a plus b. Same formula we use here, cos square x minus cos square alpha, then cos x minus cos alpha into cos x plus cos alpha. See, first term is our cos x minus cos alpha, which is cancelled. Okay, then remaining term is cos x plus cos alpha dx. See here, to as it is integration cos x dx plus, see here, cos alpha which is constant term, okay, cos alpha which is constant term. कोई लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे cos x है उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं sin x और cos alpha का इंटीग्रेशन sin alpha, लेकिन यहाँ पे cos alpha constant है तो cos alpha इंटीग्रेशन 1 dx, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करूंगा मैं 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos फंक्शन which is sin x plus cos alpha as it is integration of 1 which is x plus 6. अब एक लास्ट सम ले लेते हैं जो कि बहुत ही इजी है। ओके, तो सम नंबर है 12 जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। I इक्वल टू इंटीग्रेशन c इन न्यूमरेटर sin स्क्वायर x इन डिनोमिनेटर 1 plus cos x dx. Now I use formula of sin square x. We know the identity. Okay, trigonometric identity sin square, that means 1 minus cos square x in denominator 1 plus cos x dx. Now same formula again we use, which is a square minus b square, that is a minus b, a plus b, then in numerator product of two terms which is 1 minus cos x and second term is 1 plus cos x, then second term 1 plus cos x cancel, then here 1 minus cos x dx. ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos फंक्शन which is sin x प्लस, तो ये सम हमारा खत्म हो गया है। 11 नंबर का सम आपको होमवर्क में दिया है, तो आज हम इतना रखते हैं। ओके।